हेलो एंड वेलकम बैक टू काइजन क्लासेस। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं जो 11 मई 2025 को उत्तराखंड में लोअर पीसीएस की परीक्षा हुई है, प्रारंभिक परीक्षा। उसकी संभावित कट ऑफ क्या हो सकती है, हम उसके रिगार्डिंग इस वीडियो में बात करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि जो हम संभावित कट ऑफ के बारे में बात करेंगे उसके ग्राउंड क्या है हमारे पास, यानी किसी भी एग्जाम की कट ऑफ निकालने के पीछे हम कहां कहां से चीजों को कलेक्ट कर सकते हैं। देखिए, इसके हमें दो ग्राउंड या दो ऑप्शन समझ में आते हैं। सबसे पहले तो हम ये देखें कि उस पर्टिकुलर एग्जाम में प्रीवियस हिस्ट्री क्या रही है। अगर हम बात करें कट ऑफ को लेकर के, यानी लोअर पीसीएस की पिछले सालों में कट ऑफ क्या गई है। एक तरीका तो यह है जानने का कि हम जान ले कि कट ऑफ क्या रह सकती है, संभावित कट ऑफ क्या रह सकती है। दूसरा, कट ऑफ का आकलन लगाने का जो दूसरा तरीका है वो तरीका होता है कि जो इस बार का पेपर आया है 11 मई को, उस पेपर का नेचर कैसा है, उसमें सवालों का नेचर कैसा है, कितना लेंथी पेपर है, क्या पेपर इजी है, क्या पेपर हार्ड है या पेपर मॉडरेट है। उसका हम सही तरीके से अध्ययन करें और एक अंदाजा, एक आकलन हम तब लगाएं कि इस बार संभावित कट ऑफ क्या रह सकती है। यहां पे डिस्क्लेमर के साथ में हम पहले ही चीजों को क्लियर कर दें कि देखिए, ना मैं आयोग हूं ना ही मेरी टीम आयोग है। हम एक संभावित कट ऑफ के ऊपर बात कर रहे हैं और वो भी इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि अगर मान लीजिए एक महीने के बाद में रिजल्ट आता है तो एक महीने तक आपके मन में ओहापोह की स्थिति ना रहे कि होगा कि नहीं होगा, मैं तैयारी मेंस की स्टार्ट करूं या ना करूं। उसके लिए हम ये सब चीजें कर रहे हैं। तो देखिए, अगर हम पहले ऑप्शन पे बात करें जिसको हमने कहा कि हम पिछले सालों की हिस्ट्री को देख लें कि आयोग की कट ऑफ अलग अलग कैटेगरीज में क्या क्या रही है, तो उसमें अब देखिए, पिछले सालों के सवालों को और अब के सालों के सवालों को जो फिलहाल में पेपर हो रहा है, अगर आप दोनों को कंपेयर करेंगे तो आयोग ने अपने पैटर्न में चेंज लाया है। आयोग ने सवाल पूछने के तरीकों को बदला है, सवालों के नेचर को बदला है, पेपर को थोड़ा लेंदी बनाया है। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो ये जो ऑप्शन है हमारा कि हम पिछले साल में इतनी कट ऑफ रही थी, इस बार भी इतनी ही रह सकती है, वो आकलन फेल हो जाता है, वो सही तरीका नहीं होगा। क्योंकि जब पैटर्न में चेंज हो चुका है, सवालों के पूछने के तरीकों में चेंज हो चुका है, तो कट ऑफ में जाहिर सी बात है चेंज देखने को मिलेगा आपको। तो वो ऑप्शन तो नहीं है। अब हमारे पास में एक ऑप्शन बचता है जिससे हम आकलन करें कि हमारी संभावित कट ऑफ क्या रह सकती है, और वो ऑप्शन है कि हम इस बार के पेपर का एनालिसिस करें। आप सभी ने पेपर दिया है, आप सभी पेपर को देख रहे हैं, तो हमने देखा कि पेपर ना ही तो इजी है और ना ही तो टफ है। तो पेपर एक मॉडरेट लेवल का पेपर है, वैसा पेपर है जैसा कि पेपर आयोग को बनाना चाहिए था। पेपर बिल्कुल वैसा ही बनाया गया, स्टैंडर्ड सवाल रखे गए हैं, किसी सेक्शन को बहुत ज्यादा एम्फेसाइज नहीं किया गया है, टफ सेक्शन भी डाला गया है। कुछ सवाल अगर आप देखेंगे तो टफ टेंडेंसी के भी आपको दिखाई दिए उसमें। मैथ्स और रीजनिंग में रीजनिंग का सेक्शन ज्यादा रहा पर थोड़ा सा लेंदी लगा आप सभी को वो पेपर। तो इस तरीके से अगर हम एक स्पेकुलेशन निकाल करके लाएं या हम एक आकलन करें कि कट ऑफ क्या रह सकती है, तो उसके ऊपर हम इस बारे में बात करेंगे। यहां पे आगे बढ़ने से पहले वीडियो में हम आपको बता दें कि देखिए, आप में से कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनका हमारे द्वारा बताई गई कट ऑफ या फिर जो आप सोच रहे हैं उस कट ऑफ से वो ऊपर जा रहे होंगे, उसके आसपास उनके मार्क्स बन रहे होंगे। और दूसरे तरीके के बच्चे यहाँ पे, दूसरे तरीके के अभ्यर्थी यहाँ पे ऐसे होंगे जिनका हो सकता है स्कोर इस बारी लो रहा हो। तो देखो, दोनों ही मामलों में आपको रुकना नहीं है, आपको दोबारा से ऊर्जा का संचय करना है। अपर पीसीएस का अगर आपने फॉर्म नहीं भरा है, उस फॉर्म को भर लीजिए। 27 मई उसकी लास्ट डेट है, उसके लिए जुट जाइए। मान के चलिए 29 जून को पेपर हो रहा है, अब वो डिले होगा कि नहीं होगा वो बात की बात है, आयोग के ऊपर निर्भर करता है। अभी आप 29 जून के लिए अपने आप को संभालिए और दोबारा से जुट जाइए। अगर तो आपकी कट ऑफ क्लियर हो रही है तब भी आपको अपर पीसीएस के लिए, प्री के लिए और यहां पे इसी के मेंस के लिए, दोनों के लिए आपको काम करना पड़ेगा। तो यानी दोनों ही मामलों में रुकना विकल्प है ही नहीं। एक बात, अब यहां पे हम बात कर रहे हैं कि प्रीलिम्स आने वाला है, 29 जून को है, लगभग 50 दिन आपके सामने बचे हुए हैं। तो हम बता दें कि हमारे क्लासेस, काइजन क्लासेस के द्वारा उत्तराखंड अपर पीसीएस 2025 के लिए प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही मोड में शुरू किया जा चुका है। आप इस दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करके हमसे उसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपको पता है कि 21 सितंबर को होने वाली ग्रुप सी के भी फॉर्म निकले हुए हैं और 25 तारीख उसकी लास्ट डेट है।
जिसमें लेखपाल, पटवारी, ये वीडियो, वीपीडीओ, ये सारी भर्ती आई हुई हैं। 416 पदों पर भर्ती है। उसके लिए भी हमारे द्वारा ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही मोड में बैचेज स्टार्ट हो चुके हैं। आप हमसे दिए गए नंबर पर बाकी डिटेल्स बैच की प्राप्त कर सकते हैं। चलिए हम मेन मुद्दे पर आते हैं। देखिए, सबसे पहली बात मैं आपको यहां बताऊं कि जो हम इसमें एक अनुमान लगाने जा रहे हैं, वो अनुमान लगभग 1000 बच्चों से संपर्क करके उनका फीडबैक लेकर के हमारी टीम ने तैयार किया है। तो चलिए देख लेते हैं क्या है वो स्पेकुलेशन जो आपके मन में एक असमंजस की स्थिति बनी हुई है। अगर हम बात करें जनरल बॉयज की, तो जनरल बॉयज का जो कट ऑफ है हमारे हिसाब से 100 से 105 तक जाना चाहिए। अब हर एक कैटेगरी की कट ऑफ में 1 से 2 नंबर ऊपर या नीचे हो सकता है, ज्यादा डिफरेंसेस उसमें देखने को नहीं मिलेंगे। 100 से लेकर के 105 तक हमारे हिसाब से जनरल बॉयज का कट ऑफ जाना चाहिए। यहीं पे अगर हम बात करने की जनरल गर्ल्स का कितना रह सकता है, तो गर्ल्स में यही मान के चलेंगे कि लगभग 95 से लेकर के 100 तक कट ऑफ जाना चाहिए। ये हो जाता है जनरल के सेक्शन का, जिसमें बॉयज का सेक्शन है और गर्ल्स का सेक्शन है। एक बात है। अब हम दूसरी कट ऑफ पे बात कर लेते हैं। अगर हम बात करें ईडब्ल्यूएस की, ईडब्ल्यूएस का, तो ईडब्ल्यूएस का कोटा जो है वो 95 से लेकर के 100 तक यहां पे रीच कर सकता है। ये कट ऑफ उनकी रह सकती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें ओबीसी की, कि ओबीसी की कट ऑफ क्या हो सकती है। ओबीसी बॉयज की अगर हम बात करें तो लगभग आपको देखने को मिलेगा कि 95 से लेकर के 100 तक ये कट ऑफ रहने का अनुमान है। सेम इसी में अगर हम गर्ल्स की बात कर लेंगे तो वही थोड़ा सा उसमें कम हो जाएगा। ओबीसी गर्ल्स की बात करें तो ओबीसी गर्ल्स में आप ये देखेंगे कि लगभग 92 से लेकर के आप देखेंगे 95 तक। अब इसमें 1 से 2 नंबर ऊपर नीचे हो सकता है। आप 90 से काउंट कर सकते हैं कि 90 से 95 तक अगर आपकी कैटेगरी ओबीसी है, वुमेन्स में आप आ रहे हैं, तो फिर क्या होगा कि ये कट ऑफ अगर आप पार कर रहे हैं तो मेंस के लिए लग जाना चाहिए। अगर कहीं इससे आपका 1-2 नंबर आसपास है तो भी मान के चलिए कि बात बन जाएगी। पर अगर थोड़ा सा स्कोर ज्यादा नीचे आपको लग रहा है तो फिर आपको अगले प्री के लिए तैयार कर लेना चाहिए, क्योंकि अभी आने ही वाला है। नेक्स्ट कैटेगरी में बढ़ते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी है कि एससी की बात कर लेते हैं कि एससी कैटेगरी में क्या होगा। तो एससी कैटेगरी में हमें लगता है कि जो कट ऑफ है ये लगभग 85 से लेकर के 90 के अराउंड तक जानी चाहिए एससी में। इसी में अपना गर्ल्स का देख लेंगे। एसटी की बात करें तो एसटी में लगभग 82 से लेकर के लगभग वही, अगर हम बात करें 85 या 86 तक ये कट ऑफ होना चाहिए। तो इस तरीके से अगर हम बात करें, हमने सेक्शन वाइज इसमें देख लिया कि किस किस कैटेगरी में कितना कितना कट ऑफ हमारे हिसाब से रह सकता है। जनरल बॉयज की बात करें तो 100 से लेकर के 105 तक हो सकता है। गर्ल्स में देखें जनरल में तो 95 से 100 तक जा सकता है। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 95 से 100 तक है। ओबीसी बॉयज की बात करें 95 से 100 तक है। ओबीसी गर्ल्स की बात करें तो 92 से 95 के अराउंड जाएगा। एससी एसटी में 85 से 90 और 82 या 80 से 85 के अराउंड तक कट ऑफ रहना चाहिए। बहरहाल जो भी कट ऑफ रहे, आपको अपनी तैयारी को नहीं रोकना है। हमारी क्लासेस, हमारी पूरी टीम आपके साथ जुटी रहेगी। जिन बच्चों का एफआरओ का पेपर है, अगले जो आने वाला अभी 18 तारीख है, 18 मई को जिन बच्चों का एफआरओ का पेपर है, उनके लिए भी हम लगातार सेगमेंट तैयार कर रहे हैं। ये जो नंबर यहाँ दिया गया है, इस पे आप फ्री मटेरियल, चाहे वो करंट अफेयर्स की पीडीएफ हो या फिर टेस्ट हो, पीवाईक्यू हो, जितना भी हमसे बन बनेगा वो हम आपके लिए करेंगे और फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। आप इस दिए गए नंबर पर संपर्क करेंगे, व्हाट्सअप करेंगे, चीजें आपको प्रोवाइड करा दी जाएंगी। करंट अफेयर्स का सेक्शन आपके लिए तैयार किया जा रहा है, जल्दी ही आपको इसी चैनल पर यहीं पर देखने को मिलेगा। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।